हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव और ये विद्युत धारिता जो है तो इसको मैं बताऊंगा एक ही चैप्टर में। तो ये पार्ट 3 में विद्युत धारिता आएगी। पहले मैं विद्युत विभव बताता हूँ, इसी में विद्युत द्विध्रुव भी है साथ में। तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डाई पोटेंशियल, तो इसमें मान लीजिए कोई अनंत से कोई बिंदु हमने Q ले लिया। तो इस प्रकार से विद्युत विभव की परिभाषा होगी, किसी धन परीक्षण आवेश, ये Q नॉट, ये धन परीक्षण आवेश मान लीजिए, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, इन्फिनाइट अनंत से किसी बिंदु तक, ये Q बिंदु है या P लाने के में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात, ये धन परीक्षण आवेश यहाँ पर अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण कार्य, किए गए कार्य को लाने में, किसी धन परीक्षण आवेश तथा किसी धन परीक्षण बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर जूल प्रति कूलाम होता है। इसका बीमी सूत्र ml² T-2/80। तो यहाँ पर 80 यहाँ पे बटे में है, तो यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो प्लस की घात माइनस हो जाएंगी, तो ये T यहाँ पर 3 हो जाएगा और A -1 हो जाएगा और बाकी ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कैसे कहते हैं, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा हो गई इसकी। अब आता है वैद्युत विभवांतर। इसमें वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर थोड़ा सा अंतर है। उसमें अनंत से था, इसी में किसी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य विद्युत विभवांतर कहलाते हैं। तो आई परिभाषा इस प्रकार से है, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्यों के अंतर तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये देखिए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्यों का अंतर तथा धन आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसका सूत्र इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक सेम विद्युत विभव की तरह की होता है और इसकी बीमा भी विद्युत विभव की तरीके की होती है। बस इसका थोड़ा सा उसमें विद्युत विभव में अनंत से बिंदु तक लाने में, इसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का अंतर है। बस आपको इतना याद रखना है। विद्युत विभव की परिभाषा हो जाएगी, विभवांतर की ये हो जाएगी। तो आइए मैं आगे देखता हूँ। तो आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल देख लेता हूँ। 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत बिंदु से क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमने सूत्र पढ़ा B = W/Q। तो B बराबर होता है, इसमें B का W का मान दिया हुआ, क्योंकि ये आवेश अनंत बिंदु से आवेश, ये पहला वाला सूत्र लगेगा। और यहाँ पर जो कार्य जूल, ये इसका जूल कार्य का मात्रक है, तो यहाँ पर ये कार्य का लिख देंगे B = W/Q। यहाँ से इसी प्रकार से हम लिख देंगे इसको कि आवेश हो गया और ये W ये कार्य हो गया 2.25। तो यहाँ पर दशमलव से पहले हम इसको काटेंगे, 12 से 9 बार में कटेगा, दशमलव हम हटा लेंगे घात के लिए और यहाँ से 3 से 4 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 10 की घात यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा। तो 10 यहाँ से दशमलव हटाया 100 बढ़ा लिया, 10 की घात 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3/16 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात -4 है तो ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 10 की घात 4 वोल्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि वोल्ट मात्रक होता है विद्युत विभव का। आइए दूसरा हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 1.3 × 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में 6.5 × 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये सेम सवाल है, देखिए। तो यहाँ से हमने अनंत बिंदु से लाने पर P = E, तो B = W/Q0। तो B बराबर ये 6.5 × 10 की घात -5 1.3 इसका मान है, क्योंकि Q का। तो ये इस 13×65 5 × 10 की घात, यहाँ जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो 5 × 10 की घात 2, आप इसको 500 वोल्ट भी लिख सकते हैं, आप 5 × 10 की पावर 2 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं दूसरा न्यूमेरिकल बता दिया। आइए मैं कुछ विद्युत विभव बताता हूँ। तो आइए मैं विद्युत विभव का समाकल रूप बताता हूँ। तो dW/F × dr होता है।
तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू इंटू ई, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, हमने पहले चैप्टर में पढ़ ही लिया, इंटू डी आर। तो यहाँ पर जब हम क्यू को बटे में लाए इंटू में तो बटे में लाएंगे, डी डब्ल्यू अपान क्यू बराबर ई हो जाएगा इंटू डी आर। अब हमने अभी अभी सूत्र पढ़ा, डब्ल्यू अपान क्यू बराबर वी होता है, तो वी बराबर माइनस, यहाँ पर बी ए से बी तक लिमिट लगा देंगे, ई इंटू डी आर, यहाँ पर सूत्र निकल के आ जाएगा बी बराबर डी डब्ल्यू अपान क्यू, इसे ये समाकल रूप हो जाएगा विद्युत विभव का। तो आइए मैं इसके कुछ नोट्स बता देता हूँ आपको कि चालक गोले के भीतर प्रत्येक स्थान पर विद्युत विभव एक समान जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक गोले के भीतर प्रत्येक स्थान पर विद्युत विभव एक समान होता है जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये आपको याद रखना है। किसी आवेशित चालक गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। किसी आवेशित चालक गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है, कैपिटल R। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो आइए अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देख लेते हैं। तो V बराबर W अपान E होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, V बराबर W अपान Q हमने विद्युत विभव से पढ़ा। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है यदि विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जूल होता है, मैंने आपको ये बता दिया। तो 1 बराबर W अपान 1-1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 गुलाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 गुलाम इंटू डेल्टा W, क्योंकि हमने W लिया तो E इंटू B बराबर होता है -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो आपको ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा होती है और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E 20 I कैप 30 J न्यूटन कुलाम विद्यमान है। यदि मूल बिंदु पर विभव 0 मान लिया जाए तो बिंदु 2,0 पर कितना आवेश होगा। तो हमने सूत्र पढ़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, V बराबर E इंटू डी अभी। तो V बराबर ये I और J इंटू ये कर लेंगे, क्योंकि एक 0 तो सारा 0 हो जाएगा। इसमें जब गुणा होगा 2 का तो 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60। यहाँ पर V बराबर 6×4=10 100 वोल्ट हो जाएगा। और आपने ये पढ़ा है कि I J K 1 होता है और I J K I 0 होता है। ये आपने आपको पहले चैप्टर ही में बता दिया है। तो आइए अब मैं दूसरा देखता हूँ। तो आइए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हमने कोई बिंदु आवेश ले लिया, यहाँ पर P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यहाँ Q तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q0 Q अपान R स्क्वायर। हमने ये कूलाम के नियम से पढ़ा है, जो F बराबर होता है। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो W बराबर F इंटू R हमने क्लास 11 में पढ़ा है ये सूत्र। तो W बराबर 1/4 पाई F की जगह हम ये रख देंगे और इंटू R रहेगा, तो R से ये R कट जाएगा। तो यहाँ पर W का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q अपान R। तो यहाँ पर B बराबर W अपान Q 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ Q0 से Q कट जाएगा क्योंकि हमने अभी B बराबर W अपान Q का सूत्र पढ़ा है। तो हम इसकी जगह W की जगह ये रख देंगे इसके मान। यहाँ R बटे में चला जाएगा, जब Q से ये Q कटेगा तो यहाँ से ये Q0 से Q0 कट जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र निकल के आएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये इसका मेन सूत्र निकल के आ जाएगा। इधर मैंने कुछ फार्मूले लिख दिए हैं। E बराबर F अपान Q0 होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो B बराबर W अपान Q, तो B बराबर 1/4 पाई Q अपान R हो जाएगा। तो आइए मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कूलाम का नियम लगाना है और यहाँ पर W बराबर F इंटू R वाला सूत्र लगा देना जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर W बराबर F की जगह पर इसका मान रख देना है, ये पूरे कूलाम के नियम का। तो यहाँ से इंटू में चला जाएगा और R इंटू में आ जाएगा एक, क्योंकि यहाँ पर F इंटू R है। तो R से ये R कट जाएगा तो एक R बचेगा। इसको हमने W का मान दे दिया। तो हमने अभी विद्युत विभव वाला सूत्र पढ़ा, B बराबर W अपान Q0। यहाँ पर हम W के स्थान पर ये मान रख देंगे, तो B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q0 Q R और यहाँ पर बटे में Q ही आ जाएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही। यहाँ से Q जब
क्यू से क्यू कटेगा, इंटू में आएगा तो ये बटे में ही रहेगा, तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो यहाँ पर क्यू अपान आर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। यह विद्युत विभव का सूत्र होता है, इसी से हम निकाल सकते हैं। ये आसान सा डेरिवेशन है। अगर पूछ लेता है कि पेपर में विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आपको ये इसी प्रकार से ज्ञात कर देना है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और जो क्लास 12th में उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार से, हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हीलियम नाभिक बना लिया, तो 2 एंगस्ट्रॉम दूरी और विद्युत विभव बना लिया, तो 2 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम मीटर में बदल लिया एंगस्ट्रॉम को, क्योंकि दूरी मीटर में होती है। तो हीलियम नाभिक पर आवेश Q 2 इकाई धनावेश है, तो यहाँ तो 2 × 1.6 × 10⁻90 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि 2 इकाई धनावेश है। और यहाँ पर Q × 16 दूनी 32 हो जाएगा, आवेश तो 32, ये 3.2 × 10⁻19 कूलाम आ गया। तो हमने अभी विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा, B = 1/4πε0 Q अपान R। तो इसका मान 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया। और यहाँ पर हम Q का मान रख देंगे, यहाँ पर 3.2 × 10⁻19 कूलाम, और दूरी 2 × 10⁻10, इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि विभव में R स्क्वायर नहीं होता, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R स्क्वायर होता है, आपको इतना याद रखना। तो हम 10⁹ से ये काटेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर 16 दूनी 32, यहाँ 2 से काटेंगे तो 1.6 आ जाएगा। यहाँ पर 1.14 यहाँ पर 16 नहीं है 144, तो 14 ये आ जाएगा। तो 10 से 19 काटेंगे और ये 9, यहाँ पर 1 ही बचेगा, तो 0.1 अंक बाद यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। बस आपको इसका बोल्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। तो आइए अब दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलाम धन आवेश से 10 माइक्रो सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो कूलाम आवेश तो दिया 5 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो में होता है 10⁻⁻6, और कूलाम को कूलाम ही लिख देंगे, और आर दूरी माइक्रो कूलाम सेंटीमीटर में है, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलाम में लिख दिया, और गुणे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम घातों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो -6 तो 8 हो जाएगा, और इंटू मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में चेंज कर लिया। अभी हमने सूत्र पढ़ा है विद्युत विभव वाला बिंदु आवेश के कारण, तो B = 1/4πε0 Q अपान R। तो यहाँ पर B बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ क्योंकि 1/4πε का मान होता है, गुणे यहाँ पर 5 हो जाएगा इंटू 10⁻6, और यहाँ पर ये जो दूरी है 10 × 10⁻8, तो यहाँ पर 10 से काट देंगे, यहाँ पर 4.5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 5 ये कट जाएगा, ये जो है 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे तो ये 4.5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम गुणा करके ये 4.5 ही आ गया, और जब हम घाटों को घटाएंगे इसमें तो यहाँ पर 3 बचेगी, और 8 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 8 यहाँ पर 11 हो जाएगा, 8 3 11, तो यहाँ पर प्लस की 11 हो जाएगी, क्योंकि माइनस की तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और 9 यहाँ पर बचेगा, 9 8 17, और 17 में छाएगा 11। यहाँ से आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। तो आइए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताता हूँ। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना लिया है, और इसकी लंबाई आप जानते हैं कि 2L होती है, L × 2L। और यहाँ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमने R दूरी ले ली। जिस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, इसमें विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात करना, बस आपको इतना अंतर याद करना। तो अभी मैं बताता हूँ। तो माना, तो आइए हम इसकी कुछ इबारती लिख लेते हैं कि माना AB एक यहाँ से AB से विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष पर दूरी R, यहाँ से हम दूरी R ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें विद्युत विभव। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर Q के कारण P पर विद्युत विभव, तो B1 अभी मैंने सूत्र बताया 1/4πε Q अपान R।
तो यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा बस, और आर प्लस एल हो जाएगा क्योंकि हम दूरी यहाँ पर जोड़ेंगे आर प्लस एल, और यहाँ पर प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव यहाँ पर V2 बराबर ले लेंगे तो 1/4πε0 Q/r, तो यहाँ पर r माइनस एल हो जाएगा क्योंकि इसमें दूरी घटा रहे हैं हम, तो समीकरण 2 बना देंगे। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी के लिए V2 प्लस V1 कर देंगे क्योंकि एक बार हमने माइनस का ले लिया एक बार प्लस का, तो इससे ये 1/4πε Q/l प्लस 1/4πε QL प्लस आर प्लस एल हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बाहर कर लेंगे Q, तो यहाँ पर Q/4πε 1/r माइनस एल माइनस का 1/r प्लस एल, इसका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से ये एलसीएम आ जाएगा। तो आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये b बराबर Q/4πε जो हमने कॉमन लिया, इससे r से r कट जाएगा एलसीएम में, यहाँ पर 2l हो जाएगा, और यहाँ पर हमने पिछले सूत्र में ऐसे ही बताया था डेरिवेशन में कि r लगभग बराबर l के, तो r स्क्वायर भी लगभग बराबर होगा l के, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर है यहाँ पर r के, तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर Q/4πε Q2l/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने अभी ये देखा है कि r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग बराबर r स्क्वायर के, तो यहाँ पर Q इंटू 2l 4πε0 Q/r स्क्वायर, तो यहाँ हमने पिछले कक्षाओं में ये दूसरे चैप्टर में पढ़ा है कि Q इंटू 2l होता है P, तो B बराबर 1/4πε P/r स्क्वायर, तो यहाँ पर r स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ पर r स्क्वायर हो जाएगा। अब विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव, एक बार अक्ष पर एक बार निरक्ष पर, तो निरक्ष के लिए हम सिंपल सा इसमें इस प्रकार का डाइपोल बना लेंगे विद्युत द्विध्रुव, और इस पर हम 90 डिग्री का ये बना लेंगे, और यहाँ से एक हम O बिंदु दे देंगे, और यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हम थोड़ा सा इबारती लिख देते हैं। देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2l है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज AOP में AP का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ AP का स्क्वायर L यहाँ पर लंब हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर आधार हो जाएगा, तो यहाँ देखिए r का स्क्वायर हो गया, यहाँ BP बराबर, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, यहाँ से ये इसका भी कर्ण निकल आएगा, AP इसका भी कर्ण निकल आएगा, सेम बराबर ही रहेंगे, तो L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर ये निकल आया। तो आगे देखिए, तो यहाँ माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε Q1 AP हो जाएगा, क्योंकि हमने AP ले लिया, और यहाँ पर इसका मान 1/4π Q माइनस क्यू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, क्योंकि हमने अभी पिछले में निकाला कि समकोण त्रिभुज से, और यहाँ प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव, तो V2 1/4πε0 Q2/BP हो जाएगा, क्योंकि हमने L प्लस R स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो हम परिणामी निकाल लेंगे B बराबर V1 प्लस V2, तो यहाँ पर एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अतः बिंदु विभव की निरक्ष पर परिणामी विभव शून्य होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।